नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज श्रीवास्तव है और ये काल्पनिक प्रस्तुति है ऑफ द इम्पेंडिंग वॉर विद पाकिस्तान। ये दास्तान जंग है। तारीख 22 अप्रैल 2025। समय दोपहर के 2:25 पर पहलगाम के फेमस बिसारन वैली में 4 पाकिस्तानी आतंकवादी वहाँ के टूरिस्ट को घेर लेते हैं और उनके ऊपर फायरिंग शुरू करते हैं, जिसमें 26 लोग शहीद होते हैं, जिसमें 25 हिंदू हैं। घिरे हुए 40-50 टूरिस्ट से पूछा जाता है, तुम हिंदू हो या मुसलमान, कलमा पढ़ो। और फिर हिंदू साबित होने पर गोलियां सिर में दाग दी जाती हैं, तालिबान स्टाइल। पूरा विश्व स्तब्ध और भारत ने जानलेवा रोष, जिसका अब भी खून न खौले, खून नहीं वो पानी है, यह युद्धघोष गूंज उठता है। 22 अप्रैल 2025 की रात 9:30 बजे ही प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड को कॉन्फिडेंशियल ऑर्डर्स आ जाते हैं, युद्ध की तैयारी करो। द प्राइम मिनिस्टर कट्स शॉर्ट हिज फॉरेन विजिट एंड रिटर्न्स टू इंडिया। इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड बॉर्डर फोर्सेज आर पुट ऑन हाई अलर्ट। लीव्स आर कैंसल्ड एंड सोल्जर्स को वापस अपने यूनिट ज्वाइन करने का आदेश। पहला प्रहार 6 मई की रात और 7 मई की सुबह 1:44 पर भारत पाकिस्तान पर पहला प्रहार करता है। पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकवाद के 9 ठिकानों पर राफेल जेट फाइटर से लॉन्च प्रिसिशन गाइडेड मिसाइल से हमला करके उन्हें ध्वस्त करता है। 70 टेररिस्ट आर किल्ड एंड ओवर 60 वुंडेड। कोई भी पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या सिविलियन पॉपुलेशन को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। मुरुदके एंड भावलपुर इन पाकिस्तान टेररिस्ट सेंटर्स फॉर लश्कर-ए-तैयबा एंड जैश-ए-मोहम्मद को स्पेसिफिकली टारगेट किया गया है। इस बार पहली बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे इंडिया ने इतना बड़ा हमला किया है ऑन मुजफ्फराबाद एंड कोटली। ये भारत का एक जबरदस्त ऐलान है, पीओके हमारा है, जब चाहेंगे छीन लेंगे तुमसे। इन आतंकवादी ठिकानों की स्याही रात बदल जाती है एक लाल दर्द, खौफ और मौत की रात में। ठीक 7 मिनट बाद एट 1:55 AM, Indian Army posts on X, justice is served, जय हिंद। पाकिस्तान तिल मिलाता है, बदले की कस्में खाता है। और फिर 7 मई 2025 की शाम, जब भारत के 244 डिस्ट्रिक्ट्स में वॉर इवैक मॉक ड्रिल्स चल रहे हैं, पाकिस्तान अपने F-16 और JF-17 लड़ाकू विमानों से राजस्थान में स्थित भारत का आखिरी गांव तानोत पर एयर टू ग्राउंड मिसाइल से हमला करता है। इस छोटे से गांव में 27 भारतीय शहीद होते हैं, पर तानोत माता का मंदिर अभी भी सुरक्षित है। धूल, गर्द और मलबे के बीच से कई 100 लोगों की हुंकार आती है, भारत माता की जय, तानोत माता की जय। तानोत से करीब 30 किलोमीटर साउथ वेस्ट पड़ता है समदे खान की धानी, लोंगेवाला पोस्ट के पास। इस भारतीय गांव पर भी पाकिस्तानी मिसाइल्स से फायरिंग होती है, पर छोटी सी 200 लोगों की आबादी में 8 भारतीय शहीद होते हैं। धूल से लिपटा अपने सफ़ेद साफे को झाड़ता हुआ एक बुजुर्ग थूकता है ज़मीन पर और पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ देखकर बुदबुदाता है राजस्थानी में, जंजार। To keep up the spirit of the people, the Pakistani Air Force crosses 20 kilometers into Indian territory, drops some bombs on the barren sands of the Thar Desert, and by the time Indian fighters are scrambled from Jaisalmer and Jodhpur airfields, they have joyfully returned back to Pakistani airspace. Indian fighters do not pursue. अभी बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त नहीं है। भारतीय टेरिटरी पर हमला हुआ है, अब जवाब देगा भारत। 2 दिन बाद 9 मई 2025। सर, PM is on the move. गुड। रात के 10:47 पर यह सामान्य सा मैसेज वेस्टर्न नेवल कमांड से नेवल हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली एंड इंटीग्रेटेड डिफेंस कमांड के सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क पर रिले होता है। राउट एयर हेडक्वार्टर से एक सीधा सवाल आता है, किलो 19 रॉजर। दरअसल आज प्राइम मिनिस्टर वेस्टर्न नेवल कमांड के एक तलवार क्लास फ्रिगेट INS तरकश के डीकमिशनिंग समारोह में शामिल हुए हैं
और वेस्टर्न नेवल कमांड के सीनियर ऑफिसर से मिलकर ही वॉज फ्लाइंग बैक टू न्यू दिल्ली। रात 10:57 पर प्राइम मिनिस्टर का इंडियन एयरफोर्स बोइंग 777-300ER उड़ता है सांता क्रूज मुंबई से सीधे दिल्ली के लिए। फ्लाइट प्लान सिंपल है, मुंबई, नासिक, कोटा, जयपुर के ऊपर से उड़ते हुए न्यू दिल्ली पालम VIP टारमैक। इसके एस्कॉर्ट में है भारतीय वायुसेना के 2 सुखोई Su-30 Mark 1। इसका कॉल साइन है एयर इंडिया 1। इसका ETA है रात के 12:40 पर। ये एक डिकॉय फ्लाइट है और इसमें प्रधानमंत्री का बॉडी डबल है। ठीक 3 मिनट बाद जुहू एयरपोर्ट से उड़ता है इंडियन एयरफोर्स का एम्ब्रेयर लेगेसी 600 एयरक्राफ्ट, कॉल साइन भारत। इसमें बैठे हैं भारत के प्रधानमंत्री विद NSA एंड इज क्लोज प्रोटेक्शन ग्रुप। फ्लाइट प्लान है मुंबई, इंदौर, गुना, न्यू दिल्ली पालम VIP टारमैक। एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल रात के 12:18। आफ्टर 4 मिनट्स जैसे ही ये VIP एयरक्राफ्ट अपने स्टेबल क्रूजिंग एल्टीट्यूड पे आता है, लोहेगांव, पुणे से लॉन्च 2 सुखोई 30 Mark 1 एयरक्राफ्ट स्टारबोर्ड और पोर्ट साइड पे फॉर्मेशन ले लेते हैं। पाकिस्तानी रडार्स पर यह एक ऑर्डिनरी मिलिट्री फ्लाइट समझी जाती है। पुणे एयरफोर्स बेस से ग्वालियर एयरफोर्स बेस तक उनकी पूरी नज़र है एयर इंडिया 1 पर। इंडियन एजेंसीज के पास क्रेडिबल इंटेलिजेंस है कि एक मदमस्त हाथी की तरह पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिफ मुनीर कुछ स्पेक्टेकुलर अनहोनी कार्रवाई करना चाहता है जिससे भारत को बेबस कर ले, लेकिन उनके रडार स्टेशंस पर लाल रंग में घूमते हुए इतने कॉम्बैट एयर पेट्रोल्स की ब्लिप्स दिख रही हैं फ्रॉम द नेवल फ्लीट इन द हाई सीज टू द बॉर्डर एरियाज ऑफ कोंकण, गुजरात, राजस्थान एंड पंजाब कि उनकी हिम्मत नहीं होती है कुछ करने की। दोनों फ्लाइट्स अपने एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल पे लैंड कर जाती हैं पालम एयरपोर्ट VIP टारमैक। रात और बीतती है, समय रात्रि के 1:25। अब दिन बदल चुका है 10 मई 2025। अमृतसर से 25 किलोमीटर पहले मानावाला के खेतों और रूरल एरिया से लेकर चहरता साहिब तक सेकेंड स्ट्राइक कोर की यूनिट्स 40th आर्टिलरी डिवीजन एंड रैपिड इन्फेंट्री डिवीजन की 2 बटालियंस पिछले 7 दिनों से छावनी डालकर मूवमेंट ऑर्डर्स की प्रतीक्षा कर रही हैं। ठीक 1:25 पे एक टर्स ऑर्डर आता है, फॉरवर्ड एंड एंगेज। इनसे 40 किलोमीटर पीछे बैकअप और अटैक के लिए जमा है सेकेंड स्ट्राइक कोर की इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड। इनके ऑर्डर्स भी क्लियर हैं, यह आर्टिलरी शेलिंग के तुरंत बाद आगे बढ़कर इन्फेंट्री बटालियंस के साथ लिंकअप करेंगी और इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके लाहौर को घेर लेंगी। इनका लिंकअप कोड है पहलगांव। रात के 1:28 पर 40th आर्टिलरी डिवीजन की पिनाका रेजिमेंट 18 रॉकेट लॉन्चर्स के साथ मल्टीपल रॉकेट से युद्ध आरंभ करती है। टारगेट 40 किलोमीटर दूर लाहौर। रैपिड इन्फेंट्री ब्रिगेड के एसिड्स और इंडिपेंडेंट आर्मर्ड ब्रिगेड अपने होल्डिंग पोजीशन से आगे बढ़ते हैं। पिनाका रॉकेट्स की गाइडेंस सिस्टम इनको टारगेट करती है लाहौर के कैंटोनमेंट एरिया एंड आउटर सबर्ब्स में, जिससे कि सिविलियन तबाही कम से कम हो। मैक 4 से उड़ते हुए ये रॉकेट्स कुछ ही सेकेंड्स में लाहौर के अंधेरी रात को ज्वालामुखी में तब्दील कर देते हैं। देयर आर ब्लास्ट, फायर्स, टॉर्न बॉडीज एंड बिल्डिंग्स एवरीवेयर। About 100 kilometers to the east from the Indian Air Force base of Adampur rise 6 Mirage 2000 fighter jets with their Rudram 2 missiles. Their target लाहौर में स्थित पाकिस्तान आर्मी की 4 कोर हेडक्वार्टर्स and the radar communication centers of 10th and 11th divisions of the Pakistan Army. भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना और इंडियन आर्मी का 21 स्ट्राइक कोर बैटल रेडी फॉर्मेशंस में है। 21-4 की आर्मर्ड ब्रिगेड एंड इन्फेंट्री ब्रिगेड कूच करती हैं पाकिस्तान के रहीम यार खान एंड बहावलपुर की तरफ। युद्ध आरंभ। डिस्क्लेमर, ये एक फिक्शनल डिस्क्रिप्शन है।